सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज मैं फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के साथ प्रेजेंट हूं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सेल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में, वो चाहे जेईई में हो या नीट में, उस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो अगर तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कॉन्सेंट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल, तो तुम मेरा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आइटम में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास एक सेल गिवन है जिसमें इनर मेटल सेल का यानी इस सेल का पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट और आउटर सेल का पोटेंशियल गिवन है 5 वोल्ट। और हमसे क्या पूछ रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखते हैं पहले जो हमारे पास गिवन है उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो उसके पहले एक बार रिवीजन फिर से मैं करा देता हूँ। देखो, अगर सेल की बात होती है यानी कि हॉलो स्फीयर की बात होती है और हॉलो स्फीयर की वजह से मैंने बताया कि पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है। तो मैं मानता हूँ कि इसका रेडियस r है। तो अगर r डिस्टेंस पे बात करें इनसाइड द सेल और एक बार बात करेंगे r डिस्टेंस आउटसाइड द सेल, तो तीन केस में मैं लेता हूँ पॉइंट, इसको p लेता हूँ, इसको q लेता हूँ और r लेता हूँ। तो एट पॉइंट p कितना होता है, मतलब इनसाइड द सेल एट पॉइंट p बोले ये रीजन क्या है r लेस देन r, कितना होता है KQ अपॉन r। इसमें r पे डिपेंड नहीं करता है, सेल के रेडियस पे डिपेंड करता है। इसी तरह एट पॉइंट Q की बात करूँ मतलब एट रेडियस r, तो सेम फार्मूला होता है पोटेंशियल का। और अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करूँ एट पॉइंट r, तो कितना होता है KQ अपॉन r, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल r पे डिपेंड करता है और इनसाइड पॉइंट पे और ऑन द सेल सरफेस वहाँ पे पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको देखते हैं। तो पहले इनर मेटल सेल के लिए निकालते हैं। तो मान लो कि इस सेल के लिए निकालना है यानी इस पॉइंट के लिए निकालना है। तो इस पे मैं मान लेता हूँ चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अब पोटेंशियल देखते हैं। अब इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये जो पॉइंट है इस चार्ज के लिए कहाँ है, सरफेस पे। ये जो पॉइंट है इस चार्ज के लिए कहाँ है, इसके सरफेस पे। जैसे ये पॉइंट कहाँ था, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए पॉइंट कहाँ था, उसी के सरफेस पे। तो सरफेस पे कितना हो जाता है पोटेंशियल KQ अपॉन r। तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट ए या VA लिखते हैं। VA कितना हो जाएगा, V ड्यू टू Q1 कितना होगा KQ1/A प्लस। अब इसकी वजह से देखो, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के लिए पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। और इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है पोटेंशियल, इनसाइड पॉइंट के लिए देखो पोटेंशियल कितना होता है। इनसाइड पॉइंट के लिए KQ अपॉन r होता है, यानी किस पे डिपेंड करेगा KQ2 अपॉन r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेल के लिए इनसाइड पॉइंट है तो इस सेल का, और इस सेल के लिए इनसाइड पॉइंट था तो इस सेल का रेडियस, इस सेल के लिए इनसाइड पॉइंट है तो इस सेल का रेडियस, यानी ये कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब इसी तरह VB की बात करते हैं आउटसाइड सेल की, आउटर सेल की। तो आउटर सेल के लिए लिखो, इस पॉइंट पे मान लो निकालना है। तो इस पॉइंट के लिए ये तो सरफेस पे है तो इसको लिख सकता हूँ KQ2 अपॉन B, क्योंकि ऑन द सरफेस ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, अब इसकी वजह से देखना, तो इस चार्ज के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। और आउटसाइड के लिए क्या होता है फॉर्मूला KQ अपॉन r। तो इसके लिए आउटसाइड है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। मैंने बताया अपने लेक्चर में, जब चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट आउटसाइड हो तो उस चार्ज को पॉइंट चार्ज लेके सेंटर पे लेते हैं। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस B, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ2 अपॉन Q1 अपॉन B। ये कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो ये दो एक्सप्रेशन हमें मिला। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इस सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालने की बात करें तो सेंटर के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होता है KQ अपॉन r, तो कितना हो जाएगा KQ1 अपॉन A। अब इसी तरह इस सेंटर से ये भी आउटसाइड पॉइंट है तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो कितना हो जाएगा KQ2 अपॉन B। यही फाइंड करना है। तो देखो इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर पाएंगे क्या, देखो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, डायरेक्ट क्या दिख रहा है, ये 10 वोल्ट है और यही एक्सप्रेशन यहाँ है तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो कुछ था, कौन सा आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो इजी था, मतलब जो दिया हुआ है पहले उसका पोटेंशियल तुम उसका एक्सप्रेशन लिख लो, उसके बाद जो फाइंड करना है उसका लिख लो, वहाँ से तुम इजीली निकाल पाओगे। तो यहाँ से तो डायरेक्टली दिख गया। अब यहाँ से एक कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि जब कॉन्सेंट्रिक सेल की बात होती है
तो इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल की बात करें इस रीजन में, तो पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा। क्या बात समझ में आई कि कॉन्सेंट्रिक सेल की अगर बात करते हैं जिसका सेंटर सेम हो जिस सेल का, तो इनसाइड पॉइंट के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही इनसाइड सेल के अंदर वाले रीजन में होता है। यानी इस रीजन की अगर बात करूँ शेडेड रीजन की, तो पोटेंशियल कितना होगा जो इसके सरफेस पे होगा, यानी 10 वोल्ट। यहाँ से ये कंक्लूजन अब याद रखना। यानी एग्जाम में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है और तुम 5 सेकंड के अंदर इस आंसर को टिक कर दोगे और वो आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन जब बनाओ तो कुछ कुछ कंक्लूजन जो होते हैं वो दिमाग में रख के चलना। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये जहाँ भी अप्लाई करोगे तुमको सेम आंसर मिलना है किसी भी क्वेश्चन में। तो ये कंक्लूजन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करो सेल वाले क्वेश्चन। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तुम वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम मैंने लिया है, तो खुद से ट्राई करो एक बार। तो इस क्वेश्चन में आखिर गिवन क्या है? फिगर गिवन है जिसमें 3 स्फेरिकल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि अभी तक इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जिस सरफेस का 2 सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, उन 2 सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो तीनों इक्विपोटेंशियल यानी तीनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल है। इसके बाद एक और रिलेशन गिवन है हमारे पास, V1 - V2 इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों सेल का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। और थिकनेस गिवन है, ये थिकनेस T1 और ये T2। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए आखिर कौन सा रिलेशन आएगा T1 और T2 में, ये देखते हैं। तो चलो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो इसका रेडियस R1 है, इसका R2 और इसका R3 है। तो अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो V1 कितना होगा, KQ/R1। क्यों? क्योंकि Q इस सरफेस के इनसाइड पॉइंट पे, और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/रेडियस ऑफ द सेल। इसी तरह V2 की बात करूँगा तो KQ/रेडियस ऑफ द सेल दिस सेल, सेकंड सेल। और V3 की बात करूँगा KQ/रेडियस ऑफ थर्ड सेल, क्योंकि तीनों के लिए पॉइंट जो है वो इनसाइड पॉइंट है। तो यहाँ से V1 - V2 कितना आ जाएगा, KQ/R1 - KQ/R2। तो इसको कितना लिख सकता हूँ, V1 - V2 इज इक्वल टू KQ1/R1 - 1/R2। अब T1 क्या है, T1 यहाँ से देखो ध्यान से, तो T1 क्या है, R2 - R1 इज इक्वल टू T1। और T2 क्या है, R3 - R2 इज इक्वल टू T2। तो इसी से देखेंगे तो V1 - V2 इज इक्वल टू KQ/R2 - R1/R1/R2, यही होगा। तो R2 - R1 को क्या लिख सकता हूँ, V1 - V2/R1/R2/KQ इज इक्वल टू R2 - R1। और R2 - R1 क्या है, T1। इसी तरह सेम प्रोसेस अब तुम करोगे V3 - V2, तो अब T2 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। तो V2 - V3 R2 × R3/KQ इज इक्वल टू T2। सेम प्रोसेस करोगे तुम, V2 - V3 करोगे तो इसी तरह का रिलेशन आ जाएगा और वहाँ से ये आ जाएगा। अब क्या है, देखो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये तो क्वांटिटी सेम हो गया और ये भी क्वांटिटी सेम है। तो हम किससे देखेंगे T1 और T2 के बीच का रिलेशन, इससे। तो T1 कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/R2 और T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2/R3 है। तो अब कौन बड़ा है ये बता दो। बहुत ही सिंपल हो गया। ऑफ कोर्स ये बड़ा है क्योंकि ये दोनों R2 और R3 बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, T2। तो कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ आया? तो कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, बहुत इजी प्रॉब्लम था। बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेल के इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। बाकी कुछ इसमें बड़ा लॉजिक यूज़ नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से तुम इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। और भी मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ इस पर नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ताकि तुम्हारा और भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन ईजी है, बस कॉन्सेप्ट यूज होगा तो ध्यान देना। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल एट A, B और C। तो पहले पोटेंशियल की बात करूंगा मैं पॉइंट A पे। तो पॉइंट A पे पोटेंशियल की बात करूँ तो जैसे उसमें मैं कॉन्सेप्ट वाले जो सेशन था उसमें मैं बताया था उस लेक्चर में कि कैसे फाइंड करते हैं। तो जितना चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे। तो V ड्यू टू चार्ज 2Q, V ड्यू टू चार्ज 4Q और V ड्यू टू चार्ज 6Q। और इन तीनों की वजह से लिखेंगे। तो देखो 2Q की वजह से बात करूँ एट पॉइंट A, तो 2Q कहाँ है, उसी सरफेस पे है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, K × 2Q, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई रेडियस, रेडियस ऑफ द सेल, ये हो गया।
अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 4Q की बात करेंगे तो 4Q के लिए पॉइंट कहाँ है, इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट को क्या ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए पोटेंशियल लिखेंगे। तो इसके लिए जब इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की बात होती है तो सेल के लिए इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जो इसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे इसके पोटेंशियल कितना होगा, K × 4Q/2R। जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही इसके इनसाइड पॉइंट पे होता है, तो सरफेस पे ये पोटेंशियल होगा तो वही इसके इनसाइड पॉइंट पे होगा। इसी तरह 6Q चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है, जो इस सरफेस पे होता है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, K × 6Q/3R। तो यही ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि इनसाइड पॉइंट की बात करें तो सरफेस पे लिख दो, क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही इनसाइड पॉइंट के लिए होता है। तो इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लो तो कितना हो जाएगा 6R। तो 12KQ + 12KQ + 12KQ कितना हो जाएगा 6R। कितना हो गया 6KQ/R, यही आंसर हो जाएगा पॉइंट ए। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करके पॉइंट बी पे लिखते हैं। तो पॉइंट बी पे भी किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2Q, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 4Q और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 6Q। तब इसके रिस्पेक्ट में देखो तो 2Q की वजह से बी पे बात करें, अगर 2Q की वजह से बी पे बात करें तो पॉइंट बी के लिए चार्ज कहाँ है, इस चार्ज की इसकी वजह से अगर बात करें तो ये चार्ज कहाँ है, ये चार्ज की इस चार्ज से ये आउटसाइड पॉइंट पे था। आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है KQ/R। और इसी तरह इस चार्ज के लिए इस पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे, तो सरफेस पे तो इजी है, और इस चार्ज के लिए पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 2Q के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं और लिखते हैं। तो कितना होता है K2Q/डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2R, तो 2R होगा। प्लस 4Q के लिए बात करें तो 4Q के लिए तो इजी है क्योंकि सरफेस पे है, तो K × 4Q/2R। और 6Q की बात करें अगर तो 6Q की वजह से कितना हो जाएगा K × 6Q/, क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट पे है, B इनसाइड पॉइंट है इससे, अरे इस सेल से B कहाँ है, इनसाइड पॉइंट पे, तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम होता है जो यहाँ होता है, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा कि K × 6Q/3R। तो कितना हो गया KQ/R + 2KQ/R + 2KQ/R। तो कितना हो गया 5KQ/R। यही हुआ ना, देखो कैंसिल कर दिया कैलकुलेशन करके, तो ये हो गया एट पॉइंट बी। समझ में आया मेन, ये दोनों तो बहुत इजी था, अंदर वाले पॉइंट के लिए सेम होता है। ये आउटसाइड के लिए देख लो, आउटसाइड के लिए कितना होता है K × मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाई R डिस्टेंस। तो जब आउटसाइड पॉइंट की बात होती है तो उसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेते हैं, और पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर चार्ज से पॉइंट आउटसाइड हो तो उस चार्ज को पॉइंट चार्ज ट्रीट करो, और डिस्टेंस जो होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख दो, हो जाएगा। तो इस तरह से BB पॉइंट पे निकाल दिया। अब निकालते हैं पॉइंट BC पे, तो BC पे निकालो। BC के लिए फिर उसी तरह से 3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे। तो इसकी वजह से देख लो पहले 6Q की वजह से ये सरफेस पे है, तो सरफेस की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, R कितना है 3R। 4Q की बात करेंगे तो इनसाइड पॉइंट पे है, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड पॉइंट पे होगा, तो कितना हो जाएगा K × 4Q/3R। इसी तरह ये भी इनसाइड पॉइंट है, तो जो वहाँ पोटेंशियल होगा K × मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज बाई डिस्टेंस, मतलब इस सेल का डिस्टेंस लेंगे जब इससे अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस सेल का रेडियस लेंगे जब इससे अंदर वाले पॉइंट की बात हो रही है। सिंपल, जिस सेल से अंदर वाले पॉइंट की बात होगी उसी सेल का रेडियस लेते हैं। उस सेल पे बात होती है तो उस सेल का रेडियस लेते हैं, और बाहर वाले पॉइंट की बात होती है तो अंदर वाले जो चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज लेते हुए दोनों के बीच का डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। इसमें तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कन्फ्यूजन नहीं है, जिस चार्ज की वजह से लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। लेकिन अब देखना ये होता है कि चार्ज बाहर है कि अंदर है। अगर चार्ज बाहर होता है तो पॉइंट अगर बाहर होता है तो चार्ज जो है उसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए लिखते हैं पोटेंशियल। अगर पॉइंट जो है सरफेस पे होता है तो वही जो रेडियस है सरफेस का जो रेडियस है उसको लेते हैं, और अगर आउटसाइड पॉइंट पे होता है, इनसाइड पॉइंट पे होता है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हुआ, जो सरफेस पे है वही इनसाइड पॉइंट के लिए। यानी 3 कॉन्सेप्ट है, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट और सेल। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस यही था कि इनसाइड और आउटसाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें
बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, उसमें तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो अब क्लियर हो गया होगा सेल वाला। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आज हमने कॉन्सेंट्रिक सेल के ऊपर 3 प्रॉब्लम्स किए और प्रॉब्लम्स ईजी थे, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत यूजफुल है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले सेशन में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस पर इन प्रॉब्लम्स को कर लेने से तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हुआ होगा। और इस पे और भी प्रॉब्लम्स तुम करते रहो अपने एंड से और ट्राई करो कि मैक्सिमम टफ से टफ क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करो। पहले इजी क्वेश्चन करो, उसके बाद टफ की ओर शिफ्ट करो, क्योंकि टफ क्वेश्चन करने से फिर एग्जाम में तुमको बहुत ही टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में, क्योंकि उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।